नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सौरव एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस एंड दिस इज़ अ प्रॉमिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन बाय मी। अभी हम माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम पहुंच गए हैं स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पर। स्ट्रेप्टोकोकाई बहुत अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में हम लोग सारा कुछ कवर कर रहे हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके इस बैच से कवर हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एंड यहाँ पर हम बात करें एम्स लेवल के क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद ये जब मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सारा जब मैं करवा दूंगा, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मेरी 2300 MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट होगी। विद इन मंथ और 2 हम लोग 2300 MCQ सॉल्व कर रहे होंगे। उसका बेनिफिट लेने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू वर्टस बायोमेडिसिन चैनल टू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दीज लेक्चर्स। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाई पे। स्ट्रेप्टोकोकाई, वेयर इज स्ट्रेप्टोकोकाई? इसके हम 7 तरह के बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं। 7 स्ट्रेन्स स्ट्रेप्टोकोकाई की, 7 स्ट्रेन्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आराम से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये रहा हमारा प्यारा स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकाई का जितना भी जनरल इन्फॉर्मेशन है ये ग्रीन डब्बे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ये ग्रीन डब्बे में आपको बैक्टीरिया का पूरा नॉर्मल कैरेक्टर जो होता है वो दिखता है। और फर्दर 1 2 3 से मैं काउंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। आगे फर्दर उस बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई है। स्ट्रेप्टोकोकाई का ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GAS बोलते हैं, गैस, वो स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जनरली हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो है उसकी यहाँ पर डिस्कशन कर रखी है। तो आगे हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई के जनरल फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैथोजेंसिटी। ये अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग डिपेंड करती है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया क्या करता है, कहाँ पर इफेक्ट डालता है। ग्राम स्टेन में कैसे दिखते हैं? ग्राम स्टेन में ओवल ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब ओवल ग्राम पॉजिटिव कोकाई कैसे दिखते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्राम स्टेन में ये देखो, ओवल कुछ इस तरीके से दिखते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ये ओवल शेप के होते हैं। ये देखो, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखो ओवल है ना, ये ओवल शेप के ग्राम पॉजिटिव कोकाई। और ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव कैसे पता लगा? क्योंकि ये क्या है, पर्पल कलर का है। ग्राम पॉजिटिव कैसे पता लगा? ये पर्पल कलर का है। पर्पल मतलब ग्राम पॉजिटिव, पर्पल मतलब ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, और पर्पल कलर किस में होता है? क्रिस्टल वॉयलेट में। क्रिस्टल वॉयलेट किससे चिपकता है? पेप्टिडोग्लाइकन से। बहुत सारे पी हैं इसमें। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ एकदम डिटेल में पढ़ा रखा है। शानदार मज़ा आ जाएगा अगर आप प्रीवियस लेक्चर जाके चेकआउट करते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा एंटेरोकोकाई। ठीक है, इसके बारे में स्ट्रेप्टोकोकाई, इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉलोनीज़ जो है इसकी शीप ब्लड अगार पे कैसी दिखेंगी? इसकी कॉलोनीज़ कैसी दिखेंगी शीप ब्लड अगार पे? 1 mm से कम साइज़ होगा। मतलब स्टेफाइलोकोकस से इसकी कॉलोनीज़ छोटी होंगी ना, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस जो है वो 3 mm की कॉलोनीज़ बनाता है। ठीक है, 3 mm की कॉलोनीज़ और क्या बोलते हैं 1 mm की कॉलोनी में, लेस देन 1 mm की कॉलोनी में बहुत फ़र्क हो जाता है। ठीक है, वाइट एंड ग्रे, वाइट टू ग्रे हो जाता है ये। ट्रांसलूसेंट, सेमी ओपेक, वेरिएबल हिमोलिसिस अल्फ़ा बीटा गामा 3 तरह की हो सकती है। और ये स्ट्रेन्स पर डिपेंड करता है किस तरह की हिमोलिसिस ये शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो की कैरेक्टर है स्ट्रेप्टोकोकस का जो की कैरेक्टर है वो क्या है? ये है कैटालेज नेगेटिव। यहाँ पर मैं ऊपर लिख दूँ कि सारे जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ऑल कैटालेज नेगेटिव। स्टैफ में क्या लिखा था मैंने? स्टैफ में लिखा था ऑल कैटालेज पॉजिटिव। स्टैफ में मैंने क्या लिखा था? ऑल कैटालेज पॉजिटिव। और स्ट्रेप्टोकोकाई में मैंने क्या लिखा है? ऑल कैटालेज नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस का ये एक की फीचर है। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब्स रिक्वायर एनरिच्ड मीडिया, चेनिंग बेस्ट इन ब्रोथ्स। जो इसकी चेन्स बनती हैं, कहना क्या चाह रहा है, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो दिख रहा है आपको ग्राम स्टेन में, इसकी जो चेन्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये चेन फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट किस में होती है? बेस्ट चेन
फॉर्मेशन बेस्ट इन ब्रोथ, ठीक है, लिक्विड ब्रोथ। सॉलिड मीडिया होता है, लिक्विड मीडिया होता है, तो जो ब्रोथ है वो किस में आता है, लिक्विड मीडिया की कैटेगरी में आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें है हमारे पास पहला स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई कौन सा है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ये 90% बीमारियां कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकाई की। मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन है तो 90% उसमें चांस है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई का ही इन्फेक्शन होगा। अगर डिटेक्ट होता है कि स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हो गया है बंदे को, तो 90% क्या शक होगा कि स्ट्रेप्टोकोकस का जो ए ग्रुप है उसका ही इन्फेक्शन हुआ है। और कौन कौन सी बीमारियां ये कॉज करता है, बड़े प्यार से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना कौन कौन सी बीमारियां ये कॉज करता है। एक सेकेंड। ये करता है सोर थ्रोट, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट भी बोलते हैं, रियूमेटिक फीवर, ठीक है, रियूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, GN जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, स्कारलेट फीवर, ठीक है, और एरिसिपेलिस, ठीक है, उसके बाद परप्यूरल सेप्सिस, ठीक है, उसके बाद इम्पेटिको। ये जो बीमारियां हैं आपके टिप्स पे रहनी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 गिन के बता दोगे कि कौन सी कितनी बीमारियां स्ट्रेप्टोकोकस करता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकाई की 90% की हुई बीमारियां यही हैं, ठीक है। सोर थ्रोट कर देगा, सोर थ्रोट सबने फील किया हुआ है, रूमेटिक फीवर करता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करता है, स्कारलेट फीवर करता है, एरिसिपेलिस करता है, उसके बाद परप्यूरल सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस होता है ब्लड इंटॉक्सिकेशन विद टॉक्सिन्स, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद क्या आ गया? इम्पेटिगो, ठीक है। उसके बाद ये ग्राम स्टेन में कैसा दिखता है? अगेन चेन्स की फॉर्म में ग्राम स्टेन में दिखता है, ठीक है। उसके बाद कॉलोनीज एट शीप ब्लड अगार। शीप ब्लड अगार में इसकी कॉलोनीज किस तरीके की दिखती हैं ये देख लो। शीप ब्लड अगार में इसकी कॉलोनी दिखती है पिन पॉइंट। शीप ब्लड अगार में इसकी कॉलोनी कैसी दिखती है? पिन पॉइंट और ग्रे कलर की। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई की, तो वहाँ पर गोल्डन कॉलोनीज दिख रही थी, और जो कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई था वहाँ पर पॉजिटिव कोएगुलेज नेगेटिव जो स्टेफाइलोकोकाई था, कोएगुलेज नेगेटिव जो स्टेफाइलोकोकाई था वहाँ पर वाइट कॉलोनीज दिख रही थी, ठीक है। गोल्डन कॉलोनी किस में दिख रही थी? कोएगुलेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई। कोएगुलेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई में कौन सी कॉलोनीज दिख रही थी? गोल्डन। कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई में कौन सी कॉलोनी दिख रही थी? बताओ कौन सी कॉलोनी दिख रही थी? ये कॉलोनी दिख रही थी आपको वाइट कलर की, ठीक है। और ये होती है ट्रांसलूसेंट, बीटा हिमोलिटिक हो सकती है, ठीक है। ये क्या है? ए स्ट्रेन है, स्ट्रेप्टोकोकाई का ए स्ट्रेन है, तो ये क्या होता है? ये होता है बीटा हिमोलिटिक। याद रखना होगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका की कैरेक्टर क्या है। जो स्ट्रेप्टोकोकस का ए ग्रुप है ये बेसिट्रेसिन में मर जाता है। सेंसिटिव मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी आपको क्लियर कर रखा है। सेंसिटिव का मतलब होता है मर जाना, और रेड कलर से यहाँ पर कुछ भी टिक किया हुआ है उसका मतलब यही है कि रेड कलर से मर जाता है बैक्टीरिया, और ग्रीन में जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर रहा है। ग्रीन में जो बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है। रेड मतलब ख़त्म, ग्रीन मतलब पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है। पायरोलिडोनाइल, ये जो PYR टेस्ट है, जो पायरोलिडोनाइल अराइल अमाइलेज टेस्ट है, ये भी पॉजिटिव है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। SXT रेजिस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? ये उसमें ग्रो कर जाएगा। XST में ग्रो कर जाएगा, बेसिट्रेसिन में ग्रो नहीं करेगा। बेसिट्रेसिन क्या है? एंटीबायोटिक है जिसमें ये मर जाता है। SXT क्या है? एंटीबायोटिक है जिसके अंदर ये जिंदा रहता है, और SXT बाकी सारे बैक्टीरिया को मार देता है। बात समझ में आ रही है क्या? इसका भी मैं आपको आगे सारा दिखाता हूँ इन डिटेल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी। मोस्ट कॉमन इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, हेमोलिसिस ड्यू टू O2 स्टेबल स्ट्रेप्टोलाइसिन S, ठीक है। ये जो हेमोलिसिस है वो किससे होती है?
हेमोलिसिस जो बीटा हेमोलिसिस होती है, बीटा टाइप ऑफ हेमोलिसिस होती है, वो किससे होती है, कौन कॉज करता है बीटा टाइप ऑफ हेमोलिसिस? हेमोलिसिस ड्यू टू O2 स्टेबल स्ट्रेप्टोलाइसिन S, O2 लेबाइल स्ट्रेप्टोलाइसिन O, ठीक है। O2 स्टेबल और O2 लेबाइल, O2 स्टेबल और O2 लेबाइल, यहाँ पर दो तरह के टॉक्सिन्स की बात चल रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, बात ध्यान में आ रही है क्या? पहले तो हीमोलाइसिस होता है O2 स्टेबल स्ट्रेप्टोलाइसिन S से, ठीक है, या तो O2 लेबाइल स्ट्रेप्टोलाइसिन O। स्टेबल और लेबाइल का मतलब मैंने समझा दिया था। ऑक्सीजन जितना भी बढ़े या घटे, जो स्टेबल है वो ऑक्सीजन से फ़र्क नहीं पड़ता उसको, जो लेबाइल है उसको ऑक्सीजन से फ़र्क पड़ता है, ऑक्सीजन के घटने बढ़ने से उसको फ़र्क पड़ता है। टू डिटेक्ट द स्पीशीज दैट प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोलाइसिन O ओनली, stab into agar, place cover slip over inoculum and incubate it aerobically। अब यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको तरीका बता रहे हैं और कुछ नहीं, ये आपको तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से एक तरह के बैक्टीरिया को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, आनी भी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज़, ठीक है। O2, ठीक है, हीमोलिसिस O2 स्टेबल वाले से भी होता है और O2 लेबाइल स्ट्रेप्टोलाइसिन से भी होता है, ठीक है। और ये जब आपको डिटेक्ट करना होगा स्ट्रेप्टोलाइसिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, एक सेकेंड, जब आपको डिटेक्ट करना होगा O2, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टैब करना है अगार में, कवर स्लिप प्लेस करो इनोकुलम पर, ठीक है, उसके बाद इंक्यूबेट कर दो एरोबिकली। बात समझ में आ रही है क्या? ये था हमारे पास कुल मिला के ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि अब मैं फालतू पढ़ाता हूँ? एकदम पिन पॉइंट करके खोज के मटेरियल ये लाया, ठीक है, कि एकदम पिन पॉइंटेड चीज़ें आप लोग पढ़ो। फालतू पढ़ोगे बकवास हो जाएगा, दिमाग में सारा भंड भसड़ मच जाएगी और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल चुन के चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। अब भी ये सारा मैंने आपको दिखाया ना, अब इस सब का जो है वो मैं आपको आगे प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो कॉलोनीज़ हैं वो किस तरीके की होती हैं उनका भी बताऊंगा। और यहाँ पर ये जो PYR टेस्ट बोला था, PYR टेस्ट जो बोला था मैंने आपको, ये बोला था ग्रीन मतलब पॉजिटिव। PYR टेस्ट क्या करता है, पॉजिटिव देता है। ये कुल मिला के ये एक, यहाँ पर ये PYR है, ठीक है। और इसमें अगर हम ये कॉलोनी उठा के रख दें, मिक्स कर दें, तो ये कैसा हो जाएगा, कलर चेंज कर लेगा और पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलर चेंज कर लेगा। देखो दिख नहीं रहा था तो अब देख लो कैसा हो जाएगा, कलर चेंज करेगा और पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये जो कॉलोनीज़ हैं, ये जो कॉलोनीज़ हैं, ये किसकी कॉलोनीज़ हैं, ये हैं स्ट्रेप्टोकोकाई की कॉलोनीज़, स्ट्रेप्टोकोकाई का ग्रुप ए बैक्टीरिया। अगर इसको हमने PYR में रखा तो यहाँ से ये कलर चेंज करके पिंक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, पिंक हो जाएगा। तो ये क्या है, PYR टेस्ट पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव देते हैं कौन से वाले, स्ट्रेप्टोकोकस इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ग्रुप PYR पॉजिटिव होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये आप चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एक सेकेंड, कलर चेंज कर देते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूजन रह जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस ए ग्रुप वाले बंदे जो हैं स्ट्रेप्टोकोकाई के, वो PYR पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आ रही है क्या, ये देख लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था SXT टेस्ट, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव देता है स्ट्रेप्टोकोकाई क्या देता है, कोकाई का ए ग्रुप जो है वो SXT टेस्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। ये SXT क्या होता है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, कोट्राइमोक्साजोल। जोड़ के पढ़ना सीखो, कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है। इसके अंदर भी हमारे पास जो है
वो स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो सर्वाइव कर जाता है। ये हमने एंटीबायोटिक लगाई, ये कौन सी एंटीबायोटिक है, ये है SXT, ये है SXT, पर यहाँ पर SXT के अगल बगल में यहाँ पर जो है नहीं, एक सेकेंड, ये हमने लगाई SXT, ठीक है, और ये हमने लगाई कोई और एंटीबायोटिक जब हमने लगाई तो यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ है ये मर गई, ये ख़त्म हो गई। और ये लगाई जब हमने SXT की एंटीबायोटिक, यहाँ पर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नहीं मर पाया, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो नहीं मरा, यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो नहीं मरा, वो सर्वाइव कर गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये देखो स्ट्रेप्टोकोकस किस में, SXT में क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। मैंने आपको ये भी आपको दोबारा दिखा दिया, रेजिस्टेंट है SXT का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये कुछ बात कर लेते हैं इसके ग्राम पॉजिटिव स्टेन में कैसा दिखता है। ऐसी चेंज दिखेंगी आपको, ठीक है, प्रैक्टिकल में चले जाना तो ऐसी ही चेंज दिखेंगी। ये न्यूट्रिएंट अगार पे कुछ खास हमको नज़र आता नहीं है। ये है स्ट्रेप्टोकोकाई ऑन शीप ब्लड अगार, स्ट्रेप्टोकोकस में किस में, शीप ब्लड अगार में ऐसा दिखता है। मैंने आपको क्या बताया था, ग्रीन लेस देन 1 mm की, नहीं ग्रीन नहीं, ग्रे लेस देन 1 mm की कॉलोनीज़ होती हैं। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट होती हैं। ठीक है, हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये अगेन मैंने आपको बता दिया, चेन फॉर्मेशन इज़ बेस्ट इन ब्रॉथ में क्या होता है, चेन फॉर्मेशन बेस्ट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करते हैं तो ये किस तरीके के होते हैं, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर ली जाए। पैथोजेनिसिटी, नॉर्मल फ्लोरा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब जो ये ग्रीन, ये जो GBS है, अब ये जो GBS है, जो GAS था वो कहाँ पाया जाता था, अलग अलग जगह पर पाया जाता था और अलग अलग चीज़ें कॉज कर रहा था। ठीक है, जो GAS है वो 90% बीमारियां कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकाई की। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने देख लिया, और अलग अलग जगह पे सोर थ्रोट भी कर रहा है, रोमैटिक फीवर कर रहा है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कर रहा है, स्कारलेट फीवर कर रहा है, एरिसिपेलस कर रहा है, परप्यूरल सेप्सिस कर रहा है, इम्पेटिगो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आगे जब हम बात करें GBS की, तो ये स्पेसिफिकली एक जगह पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा किसका नॉर्मल फ्लोरा है, ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का, ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का नॉर्मल फ्लोरा है। कॉज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्टिसीमिया एंड मेनिंजाइटिस। नियोनेटल क्या है, जो नया पैदा हुआ बच्चा है। ठीक है, अब कुल मिला के इसको हम फीमेल्स से जोड़ दे क्या, अगर हमने इसको फीमेल्स से जोड़ दिया तो नया जमा हुआ जो बच्चा है, नया पैदा हुआ जो बच्चा है, ठीक है, नवजात जो बच्चा है, उसके अंदर ये दो चीज़ें भी हमको समझ में आ जाती हैं। अगर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से हम इसको जोड़ देते हैं, अगर इस तरीके से हम इसको याद रखने की कोशिश करते हैं, तो हमको समझ आ जाएगा कि जो नवजात बच्चा है उसके अंदर ये दो चीज़ें कैसे कर पा रहा है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये देखो, ठीक है, तो हमने इसको सीधा GBS को फीमेल से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हमको फ्यूचर में याद रहे कि GBS क्या है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ज़्यादा मतलब कॉमन फ्लोरा है, उस वहाँ का कॉमन फ्लोरा है, और ये वहीं के अगल बगल की डिजीज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल नियोनेटल बच्चे में सेप्टिसेमिया एंड मेनिंजाइटिस। बात समझ आ रही है क्या? ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, और ग्राम स्टेन में कैसा दिखेगा, सेम ओवल ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम स्टेन के बाद हमको स्ट्रेप्टोकोकाई में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। ठीक है, आज समझ में आ रही है क्या? हमको ग्राम स्टेन करने के बाद सारे स्ट्रेप्टोकोकाई, लगभग सारे स्ट्रेन्स हमको एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, कुछ चेंज में दिखेंगे, कुछ पेयर्स में दिखेंगे, बट सारे ही एक जैसे ही दिखेंगे। हमको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना कैसे होगा, हमको यहाँ पर एंटीबायोटिक्स से ही पता लगेगा ज़्यादातर कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रेप्टोकोकाई की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉलोनीज़ शीप ब्लड अगार पे GBS की कॉलोनी देखते हैं, स्लाइटली लार्जर देन गैस, मतलब A ग्रुप से B ग्रुप की कॉलोनी जो है वो थोड़ी बड़ी होती है। ग्रे वाइट सेम वही, नैरो जोन ऑफ डिफ्यूजन बीटा हेमोलिसिस में बी नॉन हेमोलिटिक। ठीक है, में बी नॉन हेमोलिटिक, ये सारा कुछ ना वो है कन्फ्यूजन वाला है, मे नॉट बी,
हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इस चीज़ को हमने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है, इस चीज़ को हमने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है। जब हमको कोई श्योरिटी मिलती है उस चीज़ को ज़्यादा हमने स्ट्रेस देना है, क्योंकि वही चीज़ MCQ में आपसे पूछी जा सकती है। रेजिस्टेंट टू SXT, मतलब XST में क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। गैस ग्रो कर रहा था, क्या ग्रो कर रहा था, और ये भी SXT में ग्रो करेगा। मज़े की बात ये है कि ये बेसिट्रेशन में भी ग्रो करेगा। बात समझ में आई? अब कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बैक्टीरिया को। मज़े की बात ये है कि ये बेसिट्रेशन में भी ग्रो कर रहा है। मज़े की बात ये है कि ये बेसिट्रेशन में भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सोडियम हिपोरेट टेस्ट पॉजिटिव देता है ये, और कैंप टेस्ट पॉजिटिव देता है। सोडियम हिपोरेट एंड कैंप टेस्ट, ये दोनों टेस्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। वो जो गैस की बात कर रहे थे हम, वो बेसिट्रेशन में क्या करता था, मर जाता था। बेसिट्रेशन करो तो वो क्या करता था, मर जाता था। पर यहाँ पर ये जो GBS है वो बेसिट्रेशन में भी जिंदा है और SXT में भी जिंदा है। SXT गैस जो है वो SXT में जिंदा होता था, ठीक है। और ये कैंप, अगर एक और आगे हम स्टेप ले लें तो ये कैंप पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो हम लोग को ये कुल मिला के फाइनल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी है, ठीक है, इसका जो है वो मेन पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप उतना दूर जाओगे पढ़ने तो फिर आप भूल जाओगे कि आप क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी, SB जो हमारे पास B ग्रुप है उसमें क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी, और GAS में क्या आता था हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। बात समझ में आ रही है क्या? और GBS को हमने किससे जोड़ दिया था, हमने जोड़ दिया था फीमेल से, फीमेल से भी जोड़ देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आनी भी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, ग्रुप C नहीं है, सीधा हम लोग जंप करेंगे ग्रुप D पे। पहले हम एक बार ये भी चीज़ नोटिस कर लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। वेजाइनल एंड रेक्टल स्वैब फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन एट 35 एंड 37th वीक ऑफ जेस्टेशन। जब बच्चा 35 या 37 हफ्ते का हो जाता है तब आपको एक टेस्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है, कि GBS का इन्फेक्शन तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको क्या लेना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, उसके मतलब कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये देखो GBS किससे रिलेटेड है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से रिलेटेड है और नवजात बच्चे से रिलेटेड है। अगर दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं तो क्या बनती है, प्रेगनेंसी बनती है, ठीक है। अगर नवजात बच्चा और फीमेल दोनों जेनिटल ट्रैक्ट अगर दोनों एक लाइन में बोला जाता है तो हमको कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी का लोचा हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, इनोकुलेटेड इन सिलेक्टिव मीडियम सिलेक्टिव ब्रोथ LIM GBS ब्रोथ स्ट्रेप्टोकोकस कैरेट ब्रोथ, ठीक है। बहुत सारे ब्रोथ आपको याद नहीं करने, ठीक है। कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी कुल मिला के कौन सी बीमारी कर सकता है, और आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है कि SXT और बेसिट्रेसिन से ये क्या होता है, ज़िंदा रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? ग्रुप D पे चलते हैं। ग्रुप D पे चलते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकाई और नॉन एंटेरोकोकाई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई और नॉन एंटेरोकोकाई, क्योंकि एंटेरोकोकाई की बात हम बाद में यहाँ पर करने वाले हैं। अब ये कहाँ पर मिलता है, GI ट्रैक्ट पे मिलता है। जो D है इसके आगे हम लोग स्टमक बना दें तो अच्छा रहेगा क्या, हम इसके आगे एक सेकेंड, अच्छा सा नहीं बना, मेरी ड्राइंग ख़राब होती जा रही है। एक सेकेंड, ठीक है। ये रहा हमारे पास स्टमक ही लग रहा है ना, कुछ और तो नहीं लग रहा। तो तुम लोग ये आप स्टमक बना लेना, ठीक है। जहाँ पर आप ये नोटिस करो, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये जो गैस्ट्रो हो गया और ये हो गया इंटेस्टिन, ठीक है।
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, कॉज नोजोकोमियल यूटीआई, ठीक है, और वुंड इन्फेक्शंस, बैक्टीरेमिया। बैक्टीरेमिया का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बैक्टीरेमिया का मतलब समझ रहे हो, बैक्टीरेमिया, बैक्टीरिया, एमिया, ब्लड में बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर आप कोई नहीं जानता, बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड बैक्टीरेमिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान से देखिए इस स्लाइड को। अब ओवल ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में बात कर रहे थे। ओवल ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ये देखो हर जगह पर ऐसा ही दिखेगा ग्राम चेन में। आपको कॉलोनीज़ पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना होता, कॉलोनीज़ हर तरह की सेम ही दिखती हैं, ठीक है। अल्फ़ा हीमोलिटिक और बीटा हीमोलिटिक हो सकता है। देखो यहाँ पर भी क्या है, आपको दे रखा है अल्फ़ा हीमोलिटिक, पर यूजुअली क्या दे रखा है, नॉन हीमोलिटिक। हर एक में यूजुअली नॉन हीमोलिटिक तो दे ही रखा है, तो इसलिए आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते किस पे, कॉलोनीज ऑन शीप ब्लड आकार पे, ठीक है। और जो जीडीएस है उसको अगर हम बात करें तो ये एस्कुलिन को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। एस्कुलिन को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। देखना है कैसे करते हैं एस्कुलिन को हाइड्रोलाइज, ये देखो एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट होता है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट में ये हमारे पास कुल मिला के एस्कुलिन का मीडियम था, एस्कुलिन में हमने डाल दिया बैक्टीरिया। एस्कुलिन में हमने जब बैक्टीरिया डाल दिया तो एस्कुलिन किस तरह का हो गया, इस तरीके का दिखने लगा। तो इसका मतलब क्या है, एस्कुलिन हाइड्रोलाइज हो गया। और एस्कुलिन हाइड्रोलाइज कौन कर सकता है, अरे दुनिया में एस्कुलिन को हाइड्रोलाइज कौन कर सकता है, अरे दुनिया में एस्कुलिन को हाइड्रोलाइज कौन कर सकता है, एक और कर सकता है, पर यहाँ पर हम लोग उसका नाम बाद में लिखेंगे, फिलहाल एक लिख देते हैं। एस्कुलिन में दुनिया में हाइड्रोलाइज, एस्कुलिन को दुनिया में हाइड्रोलाइज कौन कर सकता है, एक सेकेंड, GBS, BS नहीं GDS, क्या यार क्या हो रहा है, GDS, ठीक है। ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई और एंटेरोकोकाई भी है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये देखो एंटेरोकोकाई जो है वो भी एस्कुलिन को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। और 6.5% NaCl से हम ये पता कर लेते हैं कि ये एंटेरोकोकाई है कि GDS है, GDS है कि एंटेरोकोकाई है, ठीक है। तो कुल मिला के जब दोनों, जब एंटेरोकोकाई और GDS, जब एंटेरोकोकाई और GDS दोनों भाई बहन, एक सेकेंड यार कोई अच्छा सा कलर नहीं है क्या जो दिखे, यहाँ पर मैं बात करूँ, जब GDS प्लस एंटेरोकोकाई ये दोनों ही एस्कुलिन को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, तो हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कुछ ऐसे करेंगे मेरे भाई कि हम लोग इसको, जो एंटेरोकोकाई है इसको हम लोग किस में रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे सॉल्ट में। सॉल्ट में भी ये क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। जब सॉल्ट में ये सर्वाइव कर जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर एंटेरोकोकाई अलग हमको नज़र आ जाएगा और GDS जो है वो हमको अलग नज़र आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? मैं बहुत 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 दिल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर ऐसी ही वीडियोस आप देखते रहें और इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलती रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत कंटेंट ढूंढना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जाके हमारे पास यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हम लोग ला पाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के GDS में कौन कौन से हैं, GDS में हैं हमारे पास, हम लोग बोविस ही लिखेंगे, ठीक है। अमेरिका में हर जगह पर चेंज कर दिया है इसका नाम, इंडिया में इसका नाम हर जगह पे चेंज अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लोग सब कंफ्यूज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अभी इसको क्या लिखते हैं, बोविस ही लिखते हैं, बोविस, ठीक है, बोविस ही लिखते हैं, ठीक है। वैसे इसका नाम चेंज करके क्या हो गया है, इसका नाम चेंज करके हो गया है गैलोलिटिकस। इसका नाम चेंज होके क्या हो गया है, गैलोलिटिकस। यहाँ पर लिख दे, क्या अच्छा लगेगा क्या, गैलोलिटिकस। बोविस भी लिख देते हैं और गैलोलिटिकस भी लिख देते हैं, बोविस भी लिख देते हैं, गैलोलिटिकस भी लिख देते हैं। तुम भी क्या याद करोगे यार,
बोविस गैलोलिटिकस, ठीक है, बोविस भी लिख दिया और गैलोलिटिकस भी लिख दिया। ऑप्शन में जो भी आ जाए एक टिक कर देना, जीडीएस में यही आता है, ठीक है। उसके बाद एंटेरोकोकाई की बात करते हैं। ये रह रहे थे महाराज जीआई ट्रैक्ट में, ये रहे थे फीमेल ट्रैक्ट में, ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। और उसके बाद ये रह रहे हैं कहाँ रह रहे हैं, ये माउथ में भी रह रहे हैं, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट में भी रह रहे हैं और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी रह रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या हो रहा है, जीडीएस प्लस जीबीएस, ठीक है, ये दोनों जगह पे रह लेता है भाई साहब। जीडीएस और जीबीएस दोनों देखते हैं यार एंटेरोकोकाई तुम कितने कूल हो, तुम तो हर जगह पे रह लेते हो, ठीक है। और ये दोनों की लगभग ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी पोजेस करता है। अगेन मैं आपको प्यार से बोलूँगा कि आपको ज़्यादा इनके कल्चर मीडिया पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपने इसको ध्यान दे दिया तो आपका कंफ्यूज होना निश्चित है कि कौन सा स्ट्रेप्टोकोकाई है कौन सा नहीं है, आपको नहीं पता चलने वाला, ठीक है। ये हाइड्रोलाइज कर देता है एस्क्विलिन को, मैंने अभी आपको बताया, और साथ में ये सॉल्ट में भी ग्रो कर जाता है। उसके बाद PYR टेस्ट पॉजिटिव है, इनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये लेंस फील्ड के डी ग्रुप में आता है, ठीक है। एंटेरोकोकाई क्या है, लेंस फील्ड डी ग्रुप है। 80% RE फिकैलिस एंड 15% RE फेशियम, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के इसी तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये देखो मैंने आपको कैंप टेस्ट बताया था, यहाँ पे कैंप टेस्ट किसके बारे में बताया था, GBS के बारे में। GBS के बारे में जब मैंने आपको कैंप टेस्ट बताया तो कैंप टेस्ट मैंने कैसे होता है वो भी दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंप टेस्ट कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है। एक सेकेंड, मैं आपको अभी एक ताज़ी चीज़ ला के दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। एक सेकेंड बस, अभी आया, अभी आया। कहाँ गया, तो कुल मिला के मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि ये क्या है, कहाँ गया यार, हाँ चलो, अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं मेरे को, नहीं तो मैं आपको अभी बताया था, ठीक है। बट आपको डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसकी बात कर लेते हैं। ये कुल मिला के कैंप जो टेस्ट है ये कौन पॉजिटिव देता है वो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। GBS ये ऐसे प्राणी हैं जो हमारे पास कैंप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देते हैं। अरे भाई रुक जा, अलग कलर से लिख देता हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। GBS ग्राम नहीं है, ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी, ये जो ब्लड अगार है इसमें ये कौन सी स्ट्रीक है, ये है हमारे पास स्टैफ ऑरियस, ये है हमारे पास स्टैफ ऑरियस। और ये कौन सी स्ट्रीक है जो पॉजिटिव है, ये कौन सी स्ट्रीक है, ये है स्ट्रेप्टोकोकस बी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो पॉजिटिव है। देखो हम लोगों ने ऐसी और ऐसी ये दो स्ट्रिक्स बना दी, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव कैसे पता लगेगा, ये एरो हेड बन जाता है अपने आप, जो पॉजिटिव है उसके आगे अपने आप ये एरो हेड बन जाता है, तो ये पॉजिटिव दिखता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से ये डिस्कशन था, ठीक है। और हिप्यूरेट टेस्ट मैंने कौन सा पॉजिटिव बताया था, ये भी GBS के लिए पॉजिटिव बताया था। तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए ये हिप्यूरेट टेस्ट भी पॉजिटिव है। किसके लिए, ये ग्रुप बी
स्ट्रेप्टोकोकाई के। बात समझ में आ रही है? तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये है हमारे पास हिप्यूरेट का कलरलेस सा मिक्सचर, ये हमारे पास हिप्यूरेट, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास हिप्यूरेट, और हिप्यूरेट में अगर हमने डाल दिया ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई को तो कलर कुछ ऐसा हो जाने वाला है, डीप पर्पल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट बताया था आपको, ठीक है। 7 तरह के टोटल स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, 3 तरह के और बच गए हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई की जब भी हम बात करते हैं। ये कहाँ रहते हैं साहब जी? निमोनिया है तो कहाँ रहेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेंगे, पर यहाँ पर याद रखना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये भी याद रखना होता है। जब भी दुनिया वाले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या इन्वॉल्व नहीं होता? लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते। डायग्राम बना के देख लो, ठीक है, डायग्राम बना के आसानी से समझ जाओ, ठीक है। ये है हमारे पास लंग्स, ठीक है, ये है हमारे पास लंग्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसमें माउथ से लेके लंग्स तक का सिस्टम होता तो है, पर यहाँ पर क्या नहीं होता? जो लंग्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व रहता है। बात समझ में आई क्या? याद करने में आसानी हो रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, प्लीज़, यही मोटिवेशन है मेरा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया का ये मोस्ट ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, कॉज। मेजर कॉज ऑफ ओटाइटिस, ओटाइटिस मतलब क्या होता है? कान में इन्फ्लोमेशन। मेनिंजाइटिस मतलब क्या होता है? ब्रेन की जो कवरिंग है उसकी इन्फ्लोमेशन इन अडल्ट्स, ठीक है। इनफैक्ट साइनसिस एंड आइज, ठीक है, इसमें भी ये दिक्कत कर सकता है। और ये कैसे दिखते हैं ग्राम स्टेन में? ये थोड़े अलग दिखते हैं, ये ग्राम स्टेन में थोड़े अलग दिखते हैं। फुटबॉल शेप, जिसको हम लेंसेट शेप्ड भी बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं? एनकैप्सुलेटेड होते हैं। यहाँ पर मैंने इनकी फ़ोटो भी रख रखी है, ये है, ये क्या है हमारे पास? निमोनिया। क्या है? अरे भाई चलो ऐसे ही देख लो। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव। बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट किसका पॉजिटिव है? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का पॉजिटिव है। और ऑप्टोचिन टेस्ट क्या देता है? ये नेगेटिव देता है, ठीक है, नेगेटिव देता है। और लेंसफील्ड ने इसको किसी भी ग्रुप में क्लासिफाई नहीं किया। उसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद विरिडेंस की बात करते हैं। विरिडेंस की बात करते हैं तो ये ओरल रेस्पिरेटरी एंड जीआई म्यूकोसा में रहता है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, मतलब बीमार आदमी को अटैक करेगा। फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सबक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जिंजिवाइटिस एंड डेंटल कैविटीज़, ये ज़्यादा डेंटल कैविटीज़ और इस पे क्या बोलता है? अटैक करता है। ग्राम पॉजिटिव इन चेंज दिखते हैं, ये नॉर्मली वैसे ही दिखते हैं जैसे बाकी स्ट्रेप्टोकोकाई दिखते हैं, इसके भाई बहन। उसके बाद मैं बोलता हूँ कॉलोनीज़ पे आप ना ही जाएं, इसको छोड़ के, ठीक है, कॉलोनीज़ में ना ही जाएं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कॉलोनीज़ हमेशा धोखा ही देती हैं। जिसकी कॉलोनीज़ आपको धोखा नहीं देंगी उसकी कॉलोनी मैंने आपको पहले मेंशन करके बता दी है। जिसकी कॉलोनी आपको धोखा नहीं देगी उसकी कॉलोनी मैंने आपको पहले मेंशन करके बता दी है। रेजिस्टेंट टू ऑप्टोचिन एंड बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट नेगेटिव। कुल मिला के जो विरिडेंस होते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकाई के ऑपोजिट होते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उनके ऑपोजिट होते हैं कौन से? विरिडेन। निमोनिया है, निमोनिया के ऑपोजिट क्या होते हैं? विरिडेन होते हैं। निमोनिया के ऑपोजिट क्या होते हैं? विरिडेंस होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये सारे तरह के मैंने वो लगा रखे हैं बैक्टीरिया जो भी निमोनिया कॉज करते हैं। ये सारे बैक्टीरिया हैं जो भी निमोनिया कॉज करते हैं। ये 6 बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑरियस, उसके बाद हमारे पास इन्फ्लुएंजा और मैंने बाकी भी सारे यहाँ पर लगा रखे हैं।
ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकाई स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। माइक्रो एरोफिलिक मतलब जिसको कम अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं ये महाशय रहते हैं नॉर्मल फ्लोरा में, ठीक है। GU ट्रैक्ट, उसके बाद हमारे पास ये नॉर्मली इन्फेक्शन कहाँ से होता है, सर्जिकल एरियाज़ में इन्फेक्शन होता है, जहाँ पर आपको सर्जरी परफॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद ये सेम जो ग्राम स्टेन है, इनकी जो ग्राम स्टेन है और जो कॉलोनीज़ हैं इनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर इसकी जो कॉलोनीज़ है उसमें एक यूनिक चीज़ है जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा, बटर स्कॉच और कैरेमल ऑर्डर आएगा। कभी आपने सूंघ के देखा होगा, कभी आपने आइसक्रीम खाई होगी, तो यहाँ पर आपको इन दोनों की फ्रेगरेंस पता होगी। तो इन दोनों की फ्रेगरेंस जिस भी कल्चर प्लेट से आ रही होगी आप बता दोगे वहाँ पर ये क्या है, माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकाई स्पीशीज़ है। PYR नेगेटिव है और VP वोगस प्रोस्कर ये पॉजिटिव है, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया जिसमें आते हैं ये सारे उनका नाम लिख रखा है। इन विरेडिन ग्रुप रिक्वायर 10% CO2 मतलब कैप्नोफिलिक, ठीक है। ग्रोज बेटर इन एरोबिकली, एरोबिक में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। तो आज की बात हमारी यहीं तक, ठीक है। क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मैं वेट करता हूँ। आप कमेंट करोगे तभी मेरे को पता लगेगा कि कैसे मैंने और अच्छे से क्लास को क्रिएट करना है और कैसे आप लोग ज़्यादा अपने दिमाग में चीज़ों को बैठा पाओगे, ठीक है। टिल देन आज तक यही, आगे हम बात करने वाले हैं स्ट्रेप्टोकोकस कौन कौन से हेमोलिसिस करता है और किस किस तरीके से करता है। टिल देन यू कैन लाइक, सब्सक्राइब and share it with your friends, and thank you for watching fresh new video of प्रतिज्ञा बैच। इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाता, जब तक आप बहुत अच्छी नौकरी पर नहीं चले जाते, ठीक है। ओके, बाय बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।